After introduction of motion, now we have to go for distance and displacement. तो वर्ड्स तो पहले भी सुना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आप लोगों ने, थोड़ा सा डिफरेंस इनका ध्यान रखना है. डिस्टेंस फॉर एग्जांपल एक डायग्रामेटिक वे से समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है ए और यहाँ पर उसका घर है. यहाँ से वो स्टूडेंट चलकर और यहाँ पर उसका स्कूल है. स्कूल भी नहीं है, अब तो ट्यूशन भी नहीं है, चलो कुछ भी ऐसे मान लीजिए कि भाई स्कूल है, ठीक है ना. तो उसने यहाँ पर आना है, डेस्टिनेशन आना है, ये यहाँ पर डेस्टिनेशन उसकी बी है. वो बच्चा क्या करता है, ही और शी, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके पास दो ऑप्शंस हैं. दो ऑप्शन ये है कि एक तो भाई वो यहाँ से स्ट्रेट स्कूल चला जाए. सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो ये कि यहाँ से वो अपने किसी स्टूडेंट के घर चला जाए, किसी भी फ्रेंड के घर. मान लीजिए कोई फ्रेंड है उसका, फ्रेंड एक्स. इसके बाद वो कहीं और जाए, कोई सेकंड फ्रेंड है, फ्रेंड वाई. सबको मतलब होता है ना, कुछ बच्चे कलेक्ट करके लेके जाते हैं घर. उसके बाद वो जाए किसी और के घर, दैट इज़ फ्रेंड जेड. और इनको कैरी करते हुए एरो का ध्यान रखें, यहाँ पर ही गया बच्चा पहले फर्स्ट पोजीशन, सेकंड वो यहाँ पर गया, थर्ड वो इसके पास गया, एंड देन वो स्कूल गया. तो आप समझने की कोशिश कीजिए, दो चीज़ें हैं. एक तो वो स्ट्रेट यहाँ से यहाँ घर चला, स्कूल चला जाता, इसको अपने डार्क लाइन से दिखाते हैं. एक तो वो सीधा स्कूल चला जाता घर से इसमें, और एक सेकंड ऑप्शन था उसके पास कि वो यहाँ से ऐसे मूव करके जाता. अब दोनों सिचुएशन में समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर्स. अब यहाँ से ए से एक्स फ्रेंड के घर वो जा रहा है, तो मान लीजिए उसका डिस्टेंस है 800 मीटर. एक्स फ्रेंड से वाई फ्रेंड के घर जा रहे हैं, तो अगेन मान लीजिए इसका डिस्टेंस है इस बार 900 मीटर. वाई फ्रेंड से जेड फ्रेंड के घर जाता है 600 मीटर, ठीक है ना. और उसके बाद मान लीजिए और आगे जाते हैं. अब डिस्टेंस हम लोग थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये 1800 है, ये 1900 है, ये 600 है, और ये आपका हो जाएगा 400 मीटर. तो दोनों ही अलग अलग केसेस के अंदर डिस्टेंस चेक करते हैं हम लोग उसका. तो व्हेन ही गो स्ट्रेट, जब वो स्ट्रेट अपने दोस्त के घर जाते हैं, जब वो स्ट्रेट अपने स्कूल जाते हैं, तो उस सिचुएशन में उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो है आपका कितना है, 2 किलोमीटर्स. इतना वो दूरी चल के जा रहे हैं. बट व्हेन ही गो टू फ्रेंड्स हाउस देन स्कूल, मान लो फ्रेंड के घर पहले जाता है, उसके बाद स्कूल जाता है. इस सिचुएशन में उसका डिस्टेंस है वो हम लोग ऐड कर लेंगे, दैट इज़ 1800 1900. ये आपका हो जाएगा 1800 प्लस 1900 प्लस 600 प्लस 400. एंड हियर वी गो 1 2 3 4 400. ये मीटर्स में है, इसको किलोमीटर में करना चाहें तो 4 किलोमीटर 700 मीटर. इतना आपको पता होना चाहिए, आपने पुरानी क्लास में पढ़ा हुआ है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स. तो यहाँ से हम लोगों ने 4000 जो मीटर थे उसको 4 किलोमीटर लिख दिया, यानी 7. तो इन दोनों सिचुएशन के अंदर हुआ क्या, जब वो बच्चा यहाँ से यहाँ घर गया तो इट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये जो 2 किलोमीटर था ये इस बच्चे का था डिस्प्लेसमेंट. और जो टोटल बात उसने कवर किया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो ये जो आपका बना ये आपका हो गया इसका डिस्टेंस. ठीक है ना. तो बाय डेफिनेशन अभी इसका मीनिंग समझते हैं. वो लोग बाय डेफिनेशन का डिफरेंस देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का. तो डिस्टेंस हमारे पास कहता है कि द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू रीच द डेस्टिनेशन. मान लीजिए किसी को भी ऑब्जेक्ट को अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना है, तो उसके द्वारा टोटल पाथ कितना होगा. फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले वो एक स्टूडेंट था, आप में जैसा कोई स्टूडेंट था. टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू रीच अ डेस्टिनेशन, यहाँ से ये चला, यहाँ से स्ट्रेट भी जा सकता था, बट ये ऐसे 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 गया, तो दिस इज़ कॉल्ड इट्स डिस्टेंस.
इट कांट बी ज़ीरो। अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे और मूवमेंट हो रही है यानी कि चीज़ मोशन के अंदर है तो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ज़रूर। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, द स्ट्रेट लाइन पाथ। अब स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, चाहे वो कैसे भी गया बट फाइनली वो डिस्प्लेस कितना हुआ, वो इतना डिस्प्लेस हुआ, तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। येस इट कैन बी ज़ीरो, हो सकता है मान लीजिए ए से वो बी गया, बी से वापस ए पे ही आ गया, तो अभी उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, दोनों सेम है, तो इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। येस इट कैन बी ज़ीरो। आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, रिटर्न्स टू इट्स, अगर इफ़ द ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन वहीं पे वापस आ जाए, या फिर हम दूसरे केस में कह सकते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद वो यहाँ से ऐसे मूव करने के बाद वापस यहीं पे आ गया। दूसरा एग्जांपल आप देखो, जैसे मान लो आप एक बच्चे को छोड़ के गए, बोला यहाँ पर है कि जाओ आप ना रनिंग करो, और वो रनिंग कर रहा था, वो थक गया बेचारा, यहाँ पे वापस पहुँच गया, आप आए वापस, आपने देखा कि वो वहीं पे खड़ा हुआ है, तो आपके हिसाब से वो क्या हुआ है, वो डिस्प्लेस हुआ नहीं, बिकॉज उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वही उसकी फाइनल पोजीशन है। इस केस में देखते हैं डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट ए था यहाँ पर, ये चाहे कितना भी घूम के कहीं पे भी गया, वापस यहाँ पे भी आ गया, तब भी इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग एक सर्कल है ये, इसका रेडियस क्या होगा आर, यहाँ पे थोड़ी सी मैथ सप्लाई आती है। इस बच्चे ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये कैसे काउंट होगा, ये काउंट होगा सरकमफ्रेंस से, सरकमफ्रेंस विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 पाई आर, वेयर पाई की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाती है 3.14, या फिर आप इसको ले सकते हैं फ्रैक्शन में 22/7। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस और ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है। और इसके बाद अच्छा एक और बात, दोनों की जो वो रहेगी, ऐसा यूनिट रहेगी, वो सेम रहेगी, वो रहेगी मीटर। ठीक है ना, इसको भी हम लोग मीटर में काउंट करेंगे, इसको भी हम मीटर में काउंट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके मेन डिफरेंसेस आपको टाइम के साथ पता लगते रहेंगे।